रात में ममता और महेश आपस में बातें कर रहे थे। ममता, एक हफ्ते बाद तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। इस बार भी तुम्हारा बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाएंगे। क्यों बार बार हर साल फालतू में पैसा खर्च करते हैं आप? ममता, तुम भूल गए हमारी लव मैरिज हुई है। याद करो, जब हम कॉलेज में थे तब तुम्हें अपना बर्थडे मनाने का बहुत शौक था, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे। इसलिए मैंने अपने पूरे क्लास के दोस्तों के साथ मिलकर पैसे इकट्ठे किए और कॉलेज में ही तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसी दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ महेश? हाँ, तो बस वही दिन याद करने के लिए मैं हर साल तुम्हारा बर्थडे मनाता हूँ और इस बार भी जरूर मनाऊंगा। ठीक है, फिर देवर जी और देवरानी जी को भी शहर से बुला लीजिए। ठीक है, मैं सुबह विक्रम को फोन कर दूंगा। सुबह उठते ही महेश ने सबसे पहले अपने छोटे भाई विक्रम को फोन किया। विक्रम, एक हफ्ते बाद तेरी भाभी का बर्थडे है। मुझे पता है तो दिल्ली में बिजनेस करता है, पर अगर टाइम मिले तो राधिका को लेकर आ जाना। अरे भैया, भाभी का बर्थडे हो और मैं ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम की बात उसकी बीवी राधिका सुन रही थी। फोन रखते ही, विक्रम, तुमने बिना मुझसे पूछे गांव जाने के लिए हाँ बोल दिया। हमारे स्टैंडर्ड का नहीं सोचा तुमने? तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ, इंस्टाग्राम पर मेरे मिलियन में फॉलोअर्स है। गाँव जाकर मेरा स्टैंडर्ड नहीं गिर जाएगा? अरे राधिका, वहाँ जाकर तो तुम्हें और भी ज्यादा फायदा होगा। तुम वहाँ गांव में रील्स बनाना, गाय भैंस चराते हुए लोगों का वीडियो बनाना, गांव में लोग कैसे रहते हैं, सुबह सुबह नदी के किनारे का सीन मिल जाएगा तुम्हें। ये सारे वीडियो बनाकर जब तुम इंस्टाग्राम पर अपलोड करोगे ना, तो लोग तुमसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे और तुम्हारे फॉलोअर्स कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आजकल लोग गाँव वाले वीडियो ज्यादा देखते हैं। अरे हाँ विक्रम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर, विक्रम तो ऑफिस चला गया, लेकिन जब शाम को वो आया तब राधिका ने अपने मोबाइल में उसे बहुत महंगी ड्रेस दिखाई। विक्रम, ये ड्रेस देखो ना, भाभी की बर्थडे पार्टी में मैं यही पहनूंगी। ये ड्रेस 2 लाख की है, जल्दी से मुझे पैसे दे दो। राधिका, तुम पागल हो गई क्या? इतनी महंगी ड्रेस पहनने की क्या जरूरत है? मैं इससे सस्ती ड्रेस नहीं पहनने वाली। राधिका उसे ड्रेस के लिए मनाती रही, लेकिन विक्रम नहीं माना। लेकिन अगले दिन वो अकेले ही शोरूम में गई और वही ड्रेस लेकर आ गई। शाम को ही वो लोग गाँव के लिए निकल गए। वो दोनों ट्रेन से आ रहे थे। राधिका, हम कितने दिनों बाद गाँव जा रहे हैं? मेरा पूरा बचपन वही बीता है। बाहर का नजारा देखो कितना सुहाना है। क्या बात है विक्रम, मैं रील बना लेती हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं अपनी गरीब जेठानी के गांव उनके जन्मदिन पर जा रही हूँ। रास्ते का नजारा बेहद खूबसूरत है। जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है वो कर ले, क्योंकि बर्थडे पार्टी तक मैं बहुत सारे वीडियो डालने वाली हूँ। तो इस तरह शाम तक वो दोनों गाँव पहुँच गए। जेठानी ममता और महेश ने उन दोनों का बहुत स्वागत किया, लेकिन राधिका एक बार फिर से रील बनाने लगी। तो दोस्तों, ये है मेरी गरीब जेठानी का घर। मेरी भाभी ने बिल्कुल गरीबों वाली साड़ी पहन रखी है और ये है मेरे महेश भैया, यही मेरे जेठ जी हैं। बंद करो राधिका, अभी अभी हम आए और तुम रील बनाने लगी। रील बनाने के नाम पर तुम भाभी की इंसल्ट कर रही हो। अरे बनाने दो देवर जी, कोई बात नहीं। रात में ममता ने सबके लिए खाना बनाया। विक्रम, राधिका, मैं बहुत खुश हूँ कि सिर्फ एक बार फोन करने पर ही तुम दोनों आ गए। अरे आते कैसे नहीं भैया, मुझे भी तो अपने गाँव की याद आ रही थी। तो खाना पीना खाकर सारे लोग सो गए। सुबह उठते ही ममता ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और चाय नाश्ता करने के तुरंत बाद ही राधिका गांव घूमने की जिद करने लगी। अच्छा दोनों भाई बातें करो, तब तक हम दोनों देवरानी जेठानी घूम कर आते हैं। ठीक है ममता, जाओ। 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है, तब तक मैं और विक्रम मिलकर बाकी की तैयारी कर लेते हैं। सुबह सुबह ममता राधिका को लेकर खेतों की तरफ चली गई। तभी राधिका ने अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर लिया और वीडियो बनाने लगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये है मेरी भाभी का गांव। ये बहुत पिछड़ा हुआ है। इन बूढ़े काका को देखिए, इनकी भैंस और गाय कितने साफ लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत गंदे और फटे पुराने कपड़े पहने। लगता है इन लोगों को कपड़े पहनना भी सिखाना होगा। ये सुनकर बूढ़े काका नाराज हो गए। उन्होंने धीरे से ममता को अपने पास बुलाया और कहा, बहू, तुम इतनी अच्छी हो और तुम्हारी देवरानी बड़ी घमंडी है, हमारे गाँव की बेइज्जती कर रही है। काका, इसको गांव की आदत नहीं है, मैं इसे समझा दूंगी, आप फिक्र मत कर। काका को समझाने के बाद ममता दौड़कर राधिका के पास आई और बोली, चलो राधिका, अब आगे चलते हैं। उसके बाद ममता ने उसे नदी का नजारा दिखाया। फिर दोनों वापस गांव की तरफ लौटने लगी। दोस्तों देख सकते हैं, गांव में अभी भी भिखारियों जैसी हालत में रहते हैं लोग। अभी तक यहाँ कच्चे मकान बने हुए हैं। इन्हें न कपड़ा पहनने की तमीज है, न खाना खाने की। सिर्फ ये लोग गाय भैंस चराना जानते हैं। तो इस तरह दिन भर राधिका गांव की बुराइयां करती रही और वीडियो अपलोड करती रही। लेकिन रात में सोते समय जब उसने अपना इंस्टाग्राम चेक किया, तब उस पर बहुत नेगेटिव कमेंट आए हुए थे। अरे ये अचानक क्या हो गया? धीरे धीरे मेरे फॉलोअर्स कम पड़ने लगे, लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो यही सब चल रहा था। और 2 दिन बाद ममता की जन्मदिन की पार्टी वाला दिन आ गया। राधिका ने वही महंगी वाली ड्रेस पहनी। विक्रम उसकी ड्रेस देखकर हैरान था, लेकिन सबके सामने कुछ नहीं बोला, क्योंकि पूरा गांव वहाँ इकट्ठा था। ममता ने केक काटा। उसके बाद ममता ने सबसे पहले अपने पति महेश को केक खिलाया, फिर अपनी देवरानी को, फिर देवर को। खाने के तुरंत बाद वहाँ पुलिस आ गई। राधिका की तलाशी लो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया? अभी पता चल जाएगा। जब लेडीज पुलिस कांस्टेबल ने राधिका की महंगी ड्रेस की तलाशी ली, तो उन्हें मोतियों के बीच में एक छोटी सी चिप लगी हुई मिली। इस चिप के जरिए ही हम यहाँ तक पहुँचे। इन्होंने बहुत बड़े शॉपिंग मॉल से ये महंगी ड्रेस चोरी की है।
ये सुनकर सारे लोग दंग रह गए। सबके सामने उनके पूरे परिवार की इंसल्ट हो रही थी, इसलिए ममता ने तुरंत दिमाग लगाया और कहा, देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये ड्रेस मैंने लेने से भेजा था। आप मेरी एक बार शॉपिंग मॉल के मालिक से बात कराइए। इंस्पेक्टर साहब ने ममता की बात उस शॉपिंग मॉल के मालिक से करवा दी। देखिए सर, मेरी देवरानी ने कोई ड्रेस चोरी नहीं की है। दरअसल वो ड्रेस खरीदने गई थी, लेकिन तभी मैंने उसे फोन कर दिया और जल्दी जल्दी में वो ड्रेस लेकर सीधा मेरे पास आ गई और पेमेंट करना भूल गई। आप मुझे अपना QR कोड भेजिए, मैं अभी पेमेंट करवाती हूँ। ये चोरी नहीं बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए मैडम, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बिना पेमेंट किए तो नहीं जाना चाहिए था। मैं समझ सकती हूँ सर, लेकिन यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी में उसे बुला लिया। इसी धोखे में बेचारी पेमेंट करना भूल गई होगी। ठीक है मैडम, आप मुझे समझदार लगती हैं, इसलिए मैं आपको बैंक डिटेल्स भेजता हूँ, आप मुझे पेमेंट करवा दीजिए। तो किसी तरह ममता ने राधिका को बचा लिया। विक्रम ने पेमेंट कर दी और पुलिस भी वहाँ से चली गई। राधिका, मैंने तुमसे ये ड्रेस लेने के लिए मना किया था ना, और तुमने चोरी कर ली। अच्छा हुआ भाभी ने तुम्हें बचा लिया, वरना कल तक पूरे शहर में मेरा नाम बदनाम हो जाता तुम्हारी वजह से। मुझे माफ कर दीजिए, ये चोरी का आइडिया मेरी एक सहेली ने दिया था। आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। आज के सोशल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। राधिका, ये गलती तो सुधर गई तुम्हारी, पर अभी दूसरी गलती भी सुधारनी है। अब कुछ दिन तुम यही मेरे साथ रहोगी और इस गांव के बारे में अच्छी अच्छी चीजें लोगों को बताओगी। तुम खुद गाय भैंस चराना और जो तुम्हें फील हो वही पब्लिक को बताना। फिर देखना पब्लिक तुमसे कैसे रिलेट करती है और तुम्हारे फॉलोअर भी बढ़ जाएंगे। राधिका ने वैसा ही किया और जितने भी फॉलोअर उसके कम हो गए थे वो तो वापस आए ही, उसके अलावा लाखों फॉलोअर्स और भी बढ़ गए। उस दिन के बाद सारे लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।